होता क्या है, जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो, ठीक है, ट्रेड प्लेस किया, आपको मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि मान लो अगर मार्केट में आपने यहाँ पे एंटर करा लेवल देख के और आपने यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करा, आपका टारगेट क्या है कि मुझे 1:30 40 अनलिमिटेड कमाना है, इन्फिनिटी कमाना है, कितना बड़ा मिल जाए वो। पर द थिंग इज कि आप यहाँ पे मान लो 100% क्वांटिटी में हो, स्टॉप लॉस आपका जो है वो $200 है। आपको सबसे पहला काम जो करना है ना, वो जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए, यानी कि डिसेंट मूव आए, 30% क्वांटिटी रिड्यूस मत करना। इससे क्या होगा, बचेगा 70%, तो टेक्निकली जो स्टॉप लॉस है वो भी 30% रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ $140 का स्टॉप लॉस बचेगा। और जो 30% आप 1:1.5 या 2 में बुक करोगे, उस पे आप ऑलरेडी मतलब कि 140 बुक भी कर चुके हो, क्योंकि 30-60 मतलब मिला जुला 140 के आसपास बुक भी कर चुके हो। तो पहला ट्रेड क्या हो गया आपका, यहाँ जीरो रिस्क हो गया। अब आपके पास स्टिल यू हैव 70% क्वांटिटी, ठीक है। अब लोग क्या सलाह देते हैं आपको कि यार एक काम करो, यहाँ पे ना स्टॉप लॉस ट्रेड करके सिस्टम में डाल दो, यहाँ ये ट्रेड करके यहाँ पे ला दो। मार्केट इतना अच्छा नहीं है दोस्त। अगर आप लॉजिकल ट्रेड करते हो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ईएमए ट्रेड करते हो, RSI ट्रेड करते हो, ठीक है, या कुछ ऐसा अपनी स्ट्रेटजी यूज करते हो जिसपे मार्केट बहुत टाइम पास करने के बाद 10-1 घंटा बाद मूव आता है, तब मे भी आपको ट्रेल करना बच भी सकते हो, उसमें तो और नहीं बचोगे, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ढंग का कोई ट्रेड लेते हो जिसपे नीट एंड क्लीन आप रिवर्सल्स पकड़ रहे हो हमारी तरह, ठीक है, हमारी तरह रिवर्सल्स पकड़ रहे हो, तो आपको जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कई बार क्या करेगा, यहाँ पे आके टाइम पास करेगा और फिर मूव करेगा। तो अगर आप यहाँ पकड़ रहे हो तो ट्रेल करो, चलती बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, बिल्कुल ट्रेल करो। लेकिन अभी मैं ट्रेलिंग पे भी आऊंगा। अगर आप बॉटम पकड़ रहे हो, टॉप पकड़ रहे हो, तो आपको मार्केट को ट्रेड को डेवलप होने का टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेड को डेवलप होने का टाइम देना चाहते हो तो यू विल हैव टू स्टे ऑन द सेम स्टॉप लॉस। तो क्या ऑप्शन बचा, 30% क्वांटिटी निकाल के रिस्क फ्री कर दिया। अब जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और एक बढ़िया लिक्विडिटी हिट किया, यानी क्या, एक लॉजिकल टारगेट जो होगा, लॉजिकल टारगेट क्या होता है, लिक्विडिटी। इस पे आपको 40 to 50% जो भी पोजीशन बचा है या 60% निकाल देना है। यानी कि अगर 70 बचा हुआ है तो इस पे से 50 और रिड्यूस कर देना है, ठीक है। अब इसमें कितना पैसा बन जाएगा, अब इस पे आपका रिस्क जीरो है, ठीक है, तो सॉरी स्टॉप लॉस $140 का है और आपने 50% क्वांटिटी निकाल दिया, यानी कि अब आपने करीब $100 का तो निकाल दिया। तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस जो है वो अब $40 का स्टॉप लॉस बचा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारा क्वांटिटी निकाल दिया है। और यहाँ पे तुम लगभग बुक भी करोगे तो $400-500 कर लोगे बुक, $500 तो कम होने वाला है नहीं। तो $500 माइनस $40 का रिस्क अभी ट्रेड में, टेक्निकली तुम $400 से $500 लॉक कर चुके हो, ठीक है, जो भी पोजीशन साइज है। अब तुमको जो 20% का क्वांटिटी है वो क्यों ट्रेड कर रहे हो और क्यों उतना बड़ा होल्ड करना है, ये आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए लेके जाना है। और एक सर्टेन लेवल के बाद, यानी कि एक सर्टेन लेवल अगर टच हो जाए, फिर आप लॉजिकली ट्रेल कर सकते हो इसको। अभी नहीं, जब सर्टेन लेवल चल जाए उसके बाद, हाँ, उससे पहले तुम ट्रेल कर सकते हो, बट जितना दूर चल जाए, जब तुमको टारगेट बुक करने की बारी आए तब ट्रेल करके बुक करना, या तुमको ढंग का लगे तो करना। इस 20% क्वांटिटी में भी तुम लगभग कभी-कभी 1000-2000 भी बना लोगे, सिर्फ 20। अब सुनना जो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, इस बात को नोट कर लो। पहला लॉट जो तुम्हारा निकला वो क्यों निकला, रिस्क फ्री करना। दूसरा लॉट जो निकला, ठीक है, सेकंड लॉट, एक लॉट नहीं जो भी ले रहे हो, वो क्यों निकला, वो निकला प्रॉफिट बनाने के लिए। और जो तीसरा लॉट बनेगा ना, अब बताइए क्या लिखिएगा, लॉट थर्ड इज फॉर व्हाट, किस लिए तीसरा लॉट? तीसरा लॉट है तुमको बड़ा ट्रेडर बनाने के लिए, इस 90% गेम में टॉप 1% पे लाने के लिए, तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल को, खुद ब्रेन को एक ऐसा सिग्नल देने के लिए कि ब्रो यू आर बीस्ट। माइंड तुम्हारा आएगा कि भाई तुम बीस्ट हो, बाप हो तुम मार्केट के, ठीक है, ट्रेडर्स के बाप हो। क्यों? क्योंकि तुमने 1:30 बुक करा है, तो ये तुमको बड़ा बनाने के लिए। तो पहला लॉट तुम करोगे रिस्क फ्री करने के लिए, दूसरा लॉट तुम बुक करोगे प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट में दूसरा बचा, तीसरा बनोगे बड़ा बनने के लिए, खुद को बड़ा बनने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो ये भी पॉसिबिलिटीज है, ताकि आपका जो बड़ा सेकंड लॉट है ये धीरे-धीरे बड़ा होते चले जाए, धीरे-धीरे बड़ा होते चले जाए, ताकि तुम्हारा क्वांटिटी इंक्रीज हो समय के साथ, सारा चीज तुम इंक्रीज कर सको। तो ये होगा कब, जब आप इस तरीके से ट्रेड करोगे।